सोचिए, एक खूबसूरत लड़की बड़े सपने लेकर अमेरिका जाने की तैयारी कर रही थी। उसने अपने परिवार को बताया कि वह न्यूयॉर्क में नौकरी करने जा रही है, लेकिन असल में वो भोपाल के एक आलीशान बंगले में अपने सपनों के राजकुमार से मिलने आई थी। फेसबुक पर हुई एक छोटी सी दोस्ती ने उसे प्यार में डाल दिया। प्यार ने उसे शादी के जाल में फंसा दिया और शादी ने उसे मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। भोपाल का वह बंगला जो उसे एक नई जिंदगी देने वाला था, वही उसकी कब्रगाह बन गया। क्या हुआ उस रात? किसने की उसके साथ यह क्रूरता? और आखिरकार कैसे खुला इस खौफनाक अपराध का राज? आइए जानते हैं इस खौफनाक सच्ची घटना की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी। कोलकाता की रहने वाली 26 साल की आकांक्षा शर्मा के लिए यह एक आम दिन था जब उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए एक अजनबी से हुई। नाम था उदयन दास। भोपाल का रहने वाला तकरीबन 32 साल का एक लड़का जिसने खुद को आईएफएस अफसर बताया था। उसने कहा कि वो अमेरिका में रहता है, भारत आता जाता रहता है और बड़े सरकारी अफसरों के परिवार से ताल्लुक रखता है। आकांक्षा की जिंदगी भी किसी आम लड़की जैसी ही थी। उसके पिता शिवेंद्र शर्मा पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में एक बैंक में चीफ मैनेजर थे। एक पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार से आने वाली आकांक्षा को क्या पता था कि जिस शख्स से वह चैटिंग कर रही है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला साबित होने वाला है। फेसबुक पर शुरू हुई बातचीत जल्द ही घंटों की चैटिंग और फिर वीडियो कॉल्स में बदल गई। उदयन की बातें, उसकी शानो शौकत की कहानियां और विदेश में रहने का दावा, सब कुछ आकांक्षा को प्रभावित कर रहा था। लेकिन सच्चाई कुछ और थी, एक ऐसी सच्चाई जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। भोपाल के इस शख्स को जिंदगी में कभी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी थी। उसके माता पिता उसके लिए इतना पैसा छोड़ गए थे कि अगर वह पूरी जिंदगी यूं ही ऐश करता तो भी उसके लिए काफी था। लेकिन दौलत का नशा और इंटरनेट की दुनिया का गुमान, इन दोनों ने उसे एक ऐसा इंसान बना दिया जिसके अंदर झूठ और फरेब के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। अपने पिता बीके दास को उसने भेल भोपाल का अफसर बताया, जो रिटायरमेंट के बाद रायपुर में अपनी फैक्ट्री चला रहे थे। मां इंद्राणी दास के बारे में कहा कि वह पुलिस महकमे में डीएसपी थी और अब अमेरिका में रहती हैं। उदयन की ये सब बातें इतनी सधी हुई और भरोसेमंद लगती थी कि आकांक्षा को जरा भी शक नहीं हुआ कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से निकल पाना मुश्किल है। कोलकाता की 26 साल की आकांक्षा शर्मा और भोपाल के 32 साल के उदयन दास की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। सोशल मीडिया पर यह दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। उदयन ने खुद को आईआईटी दिल्ली का ग्रेजुएट और आईएफएस अफसर बताया था जो अमेरिका में रहता था। उसने दावा किया कि उसके पिता बीके दास भेल भोपाल के बड़े अधिकारी थे और मां इंद्राणी दास पुलिस महकमे में डीएसपी रह चुकी थी। आकांक्षा जो अमेरिका जाकर नौकरी करने का सपना देख रही थी, इस प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। जल्द ही दोनों दिल्ली में मिले, साथ वक्त बिताया और हरिद्वार, मसूरी और देहरादून जैसी खूबसूरत जगहों की यात्रा भी की। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि यह प्रेम कहानी उसकी कब्र की ओर बढ़ रही थी। कुछ ही मुलाकातों के बाद आकांक्षा को यकीन हो गया कि उदयन ही उसका सपना पूरा कर सकता है। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। उदयन ने आकांक्षा से कहा कि अब उसका अमेरिका में मन नहीं लगता और वह भोपाल में ही बसना चाहता है। आकांक्षा जो घर वालों से यह कह चुकी थी कि वह नौकरी के लिए न्यूयॉर्क जा रही है, यह सुनकर टूट गई। लेकिन प्यार में अंधी आकांक्षा ने यह मान लिया कि एक दिन वो अमेरिका जरूर जाएगी। आकांक्षा भोपाल आ गई और पिपलानी के कालीबाड़ी मंदिर में उसने उदयन से शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ ही हफ्तों में उसे उदयन की सच्चाई समझ में आने लगी। उदयन नशे का आदी था। उसे कई लड़कियों से नाजायज रिश्ते थे। उसने अपनी पहचान और परिवार के बारे में झूठ बोला था। अब आकांक्षा इस जाल से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन वह फंस चुकी थी। 14 जुलाई की रात आकांक्षा का अतीत उसके सामने आ गया। उसके एक पुराने बॉयफ्रेंड ने कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें व्हाट्सएप पर शेयर कर दी।
जब उदयन ने यह देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उदयन ने पूछताछ की, लेकिन आकांक्षा ने कुछ सच और कुछ झूठ बोलकर उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उदयन को लगा कि उसे धोखा दिया गया है। रात भर जागते हुए उसने फैसला कर लिया, अब आकांक्षा की मौत ही उसका आखिरी हल है। सुबह 5 बजे जब आकांक्षा गहरी नींद में थी, उदयन ने तकिए से उसका चेहरा दबा दिया। जब उसकी सांसें थम गई तो उसने गला घोंटकर उसकी हड्डियां चटका दी। अब सवाल था लाश को ठिकाने लगाने का। अगली सुबह उदयन पास की दुकान से 14 बोरी सीमेंट खरीद लाया। उसने आकांक्षा की लाश एक बक्से में डाली और उसे सीमेंट से भर दिया। फिर उसने एक मिस्त्री को बुलाया और बहाना बनाया कि वह एक मंदिर बनवा रहा है। मिस्त्री ने कमरे में चबूतरा बनाने के लिए खुदाई कर दी, लेकिन असली मकसद आकांक्षा की लाश को हमेशा के लिए दफनाना था। मिस्त्री के जाने के बाद उदयन ने खुद बक्से को गड्ढे में रखा और उस पर मार्बल से बनी एक खूबसूरत कब्र बना दी। अब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस चबूतरे के नीचे एक लाश दफन है। आकांक्षा के माँ बाप परेशान थे, क्योंकि उसने फोन और मैसेज करना भी बंद कर दिया था। जब उन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने फोन की लोकेशन ट्रेस की। वो भोपाल में थी। जब पुलिस भोपाल पहुंची और उदयन से पूछताछ की तो उसने कहा कि आकांक्षा न्यूयॉर्क में नौकरी कर रही है, लेकिन शक बढ़ता जा रहा था। जब पुलिस ने दबिश दी और घर में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि वहां धूल, गंदगी, शराब की खाली बोतलें और 1000 सिगरेट के टुकड़े बिखरे पड़े थे। और सबसे चौंकाने वाली चीज थी कमरे में बना एक चबूतरा, जिसके ऊपर फांसी का फंदा लटका था। जब पुलिस ने उदयन से सवाल किए तो उसने आखिरकार कबूल कर लिया कि उसने आकांक्षा का कत्ल किया और उसकी लाश चबूतरे के नीचे दफना दी। पुलिस ने खुदाई करवाई और बक्से से आकांक्षा की हड्डियां बरामद हुई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब पुलिस ने उदयन के माँ बाप के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो अमेरिका में रहते हैं, लेकिन 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद उसने जो खुलासा किया उसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने 5 साल पहले अपने माता पिता का भी कत्ल कर दिया था। पहले अपनी मां का गला घोंटा, फिर अपने पिता को चाय में नींद की गोलियां देकर मार डाला। दोनों की लाशें रायपुर वाले घर के लान में दफना दी और वहां सीमेंट का चबूतरा बनवा दिया। उनकी संपत्ति बेचकर भोपाल में ऐशो आराम की जिंदगी जीता रहा। मां की पेंशन पाने के लिए उसने झूठे कागज बनवाए और हर महीने पैसे निकालता रहा। पुलिस उदयन को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उसे जेल भेज दिया जाता है। उदयन दास का यह मामला सिखाता है कि सोशल मीडिया की दोस्ती कभी कभी मौत का बुलावा भी हो सकती है। सोशल मीडिया पर किसी अनजान इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। अपनी सुरक्षा से समझौता न करें। अगर कुछ भी संदिग्ध लगे तो अपने परिवार और दोस्तों से शेयर करें। आकांक्षा शर्मा एक भरोसे और प्यार का शिकार हुई, लेकिन उसकी मौत एक सबक बन गई। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, खासकर तब जब वह सिर्फ फेसबुक प्रोफाइल पर मौजूद हो।